पिछले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे हुए थे, जिसमें दो टाइप के रिएक्शन देखे हुए थे। एक था एलिमेंट्री रिएक्शन, एक था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो पहला हम लोग को देखना है एलिमेंट्री रिएक्शन कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है वह क्या होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन पहला है एलिमेंट्री रिएक्शन, आर्कियन रिएक्शन इंडिकेट करता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दर को एक ही स्टेप में निर्धारित कर लिया जाता है तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, H2Cl2 2HCl PCl3 + Cl2 PCl5। ये सब क्या है देखिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन H2Cl2 2HCl PCl3 Cl2 PCl5। अगला है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दर को स्टेप बाय स्टेप निर्धारित किया जाता है तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलिएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिएगा, H2O2 को एक में एग्जाम्पल हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का विघटन या N2O5 का विघटन। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे डिकम्पोज होता है। जैसे आप H2O2 को ले लेंगे, तो जब H2O2 को तोड़िएगा तो 2 मोल H2O + O2 प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा, अब इसको आप बैलेंस करना है तो 2 मोल इसको ले लीजिएगा, बैलेंस हो गया, 2 दूनी 4, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्टेप फर्स्ट है H2O2 को तोड़ लीजिए। जब आप H2O2 को तोड़िएगा तो मिलेगा H2O + O, जिसको नवजात ऑक्सीजन मिला। इसको बोलते हैं बाबू नवजात ऑक्सीजन। अब नवजात ऑक्सीजन का मतलब जो तुरंत का बना हुआ ऑक्सीजन जो होता है उसी को नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड क्या है, ऑक्सीजन + ऑक्सीजन जब कंबाइंड होगा तो O2 का निर्माण करेगा। नेट रिएक्शन मतलब होल रिएक्शन कहिए तो, चाहे नेट रिएक्शन कहिए तो। अब नेट रिएक्शन, अब देखिए ऑक्सीजन इधर एगो है, इधर ऑक्सीजन 2। अगर ये होल रिएक्शन में हम 2 से गुना कर दें तो 2 ऑक्सीजन ही, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा। अब इधर गुना कर दीजिए, 2H2O2 चेंज इनटू लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में लिखते हैं, 2 मोल H2O + O2। यही आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाता है। अब हम लोग पढ़ना है फैक्टर अफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी फैक्टर अफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन।
अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दर को कौन कौन कारक प्रभावित करता है, अब हम लोग को देखना है। अभिक्रिया के दर को निम्न कारक प्रभावित करता है। अब कौन कौन कारक है, तो पहला आपका हो जाएगा टेम्परेचर, ताप। दूसरा का हो जाएगा कंसंट्रेशन, सांद्रता। तीसरा का हो जाएगा कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। चौथा हो जाएगा आपका सरफेस एरिया। चौथा हो जाएगा आपका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पांचवा हो जाएगा रेडिएशन, विकिरण। पांचवा क्या हो जाएगा, विकिरण। यही इतना जो फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार, फैक्टर इफेक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। क्वेश्चन हर एक साल आता है, इस साल भी क्वेश्चन इससे आया था। पहला है टेम्परेचर। पहला है क्या बाबू, टेम्परेचर। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप के सीधा समानुपाती होती है। ताप की सीधा क्या होती है बाबू, समानुपाती होती है। ताप की सीधा समानुपाती होती है। ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, जबकि ताप घटाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर घट जाता है। प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि किसी अभिक्रिया में ताप को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 या 3 गुना अधिक बढ़ जाता है। 2 या 3 गुना अधिक बढ़ जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब ताप को बढ़ाइएगा तो 2 या 3 गुना अधिक बढ़ जाता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वह टेम्परेचर के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। आर जो होता है टी के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है।